यह वह द्वापर युग का काल था जब मथुरा पर कंस का राज हुआ करता था। यह बात आज से 5000 साल पहले की है, जब मथुरा की राजगद्दी पर कंस का राज हुआ करता था। कंस एक अत्यंत ही क्रूर, अत्याचारी और अधर्मी राजा था। लोगों पर अत्याचार करता था। वह अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता था। उसकी बहन का नाम था देवकी। उसने देवकी की शादी वासुदेव से कराई। शादी के बाद जब देवकी की विदाई होने लगी, तब एक आकाशवाणी हुई, कंस तूने बहुत पाप किया है। तूने लोगों पर बहुत ही अत्याचार किए हैं, अधर्मी कार्य किए हैं। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। जिस बहन से तू इतना प्यार करता है, उसी की कोख से देवकी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और काल कोठरी में 8 जेलों के अंदर बंद करवा दिया। उसने एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों को उसी जेल के दीवारों पर देवकी और वासुदेव के सामने मार डाला। कुछ महीनों बाद एक दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट थी, तेज हवाएं चल रही थी। तभी कारागृह में भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, हे देवकी, मैं आपके कोख से जन्म लेने वाला हूँ। मैं बहुत जल्द पापी कंस से आप दोनों और लोगों की उद्धार के लिए जन्म ले रहा हूँ। वासुदेव, आप मुझे अपने मित्र के घर गोकुल छोड़ आना और वहाँ यशोदा के कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया है, उसे ले आना। और तभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। प्रकृति उनके स्वागत में झूम झूम कर बरस रही थी। बिजली सर पर रखा और गोकुल के लिए निकल गए। बारिश हो रही थी तो शेषनाग जी ने पीछे से आकर बारिश पड़ने से रोका। यमुना ने अपने जल को हटाकर वासुदेव जी को रास्ता दिया और फिर वासुदेव गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद जी ने अपनी पुत्री वासुदेव महाराज को दिए और वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा के पास सुलाए और वापस कारागृह में आ गए। कंस को पता चला कि पुत्री हुई है तो वह ठठहा कर हंसने लगा और कहा, देखो, मेरा काल डर के मारे जन्म ही नहीं लिया। कंस कारागृह में पहुंचा और उस पुत्री को ज्यों ही पटकने के लिए उठाया, पुत्री अंतर्ध्यान हो गई और आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। तेरा काल जन्म ले चुका है। ऐसे हुआ हमारे कान्हा जी का जन्म और वहाँ गोकुल में उत्सव हो रहे थे। सारी प्रकृति हमारे माधव की स्वागत कर रही थी। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कान्हा। राधे राधे।